बाबा महाकाल की नगरी है और आप जानते हो कि कोई बाहर से कहाँ से भी आता है तो माँ शिप्रा का दर्शन करता है और स्नान भी करते हैं। उसका आचमन करने से ही दुख दरिद्र पीड़ा दूर हो जाती है। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ आते हैं। और तो 3.5 काल है, 3.5 काल में बोला जाता है कि बाबा महाकाल के विशेष करके दर्शन करा जाए। उसके बाद में ऋण मुक्तेश्वर महादेव है प्राचीन समय से। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव प्राचीन समय से आपको मैं क्या बताऊं कि हजारों साल पुराना ऋण मुक्तेश्वर। नमस्कार मंडळी, आज आपण भेट देणार आहोत ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर या पवित्र आणि शांत ठिकाणी. आमचा प्रवास सुरू झाला उज्जैनच्या रस्त्यांवरून आणि एका छोट्याशा ई रिक्षामध्ये. ई रिक्षामधून जाताना आजूबाजूला निसर्ग खूप सुंदर दिसत होता. वातावरण खूप शांत आणि थंड वारा खरंच मनाला खूप प्रसन्न वाटत होतं. हळूहळू आम्ही मंदिराच्या दिशेने पुढे जात होतो आणि प्रत्येक क्षण अगदी खास वाटत होता. हा प्रवास फक्त एका ठिकाणी पोहोचण्याचा नव्हता, तर तो एक अनुभव होता मनाला शांत करणारा. ठिकाणी पण कॅन्टीनचं पण आहे ना कशी पोटली ऋण मुक्तेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में चलता ये आम्ही ऋणमुक्तेश्वर मंदिरात पोहोचलो. परिसरात पाऊल टाकताच एक वेगळीच ऊर्जा जाणवत होती. वातावरण खूप पवित्र आणि शांत होतं. मंदिराच्या आजूबाजूला अनेक दुकाने होती, जिथे पूजा साहित्य विकलं जात होतं. फूल, अगरबत्ती, नारळ, विविध पूजा वस्तूंनी सगळं वातावरण अगदी भक्तिमय झालं होतं. लोक श्रद्धेने ती सामग्री घेत होते आणि दर्शनासाठी पुढे जात होते. ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे, की आपल्यावरती आज बरेच सारे लोक 99% लोक हे कर्जाने व्यासलेले आहेत. आपल्यावरती फक्त पैशाचंच कर्ज नाही, तर पितृऋण आहे. अनेक सारे दोष आपल्या जीवनाला, आपल्या या लाईफला लागलेले आहेत. तर मुक्तेश्वर मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आहे, की इथे ही जी तुम्हाला पिवळी पोटली दिसते, ही पिवळी पोटली महादेवांना अर्पण करून, आपलं नाव आणि आपल्या गोत्रासहित त्यांना ती पोटली अर्पण करून, आपल्यावरती जे काही पैशारूपी कर्ज असेल, तर त्याची अमाउंट किती आहे, ती अमाउंट बोलून किंवा अजून काही पितृदोष असेल, मातृपितृदोष असेल किंवा अजून काही दोष असतील, तर ते दोष त्यांना सांगून त्यांना ही पोटली अर्पण केली जाते. आम्ही सुद्धा आम्ही ही पोटली महादेवांना अर्पण केली. आमच्या मनात जी काही इच्छा होती, जे काही मनात जे महादेवांना सांगायचं होतं, ते आम्ही सांगितलं. आमचं दर्शन खूप सुंदर झालं, शांत झालं. आपलं गोत्र आणि आपलं नाव सांगून ही पोटली महादेवांना अर्पण करायची आहे. महाकाल बाबांचं दर्शन झाल्यानंतर ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिरात दर्शन घ्यायचं. क्षिप्रा नदीच्या काठी वसलेलं हे मंदिर आहे. ह्या मंदिरामध्ये खूप विशिष्ट अशी पिवळी पूजाही केली जाते. आमच्याकडे टाईम नसल्यामुळे आम्ही ती पूजा केली नाही. पण खरोखरच खूप कर्जाने जी व्यासलेली व्यक्ती आहे, त्यांनी इथे जाऊन ही पूजा नक्की करावी. आणि तुम्ही जर मंदिरामध्ये गेला, तर तुम्ही ही नक्की पूजा करण्याचा प्रयत्न करा. तसेच इथे महंत श्री महावीर नाथजी हे होते. जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, मतलब यहाँ लोग कैसे आएंगे, असंभव चीज़ यहाँ पर कैसे हो रही है। जैसे कि ऋण की बात कर तो ऋण मुक्त हो जाते हैं, इसका पुराना इतिहास अच्छी नई चीज़ बताइएगा। जैसे लोगों को लगे हाँ यार उज्जैन आने के बाद में महाकाल दर्शन करने के बाद ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब इसका शिवपुराण में लेख भी आता है। वो पूरा बताऊँगा। पानी वो पानी दो पानी ले पानी पिला पानी पी मैं नहीं पीता हूँ चाय। पकोड़ा भी सही है हमारे।
सही कर दे सही कर बेटा बैठे रहे नारा खिलाइए करिए गौ माता की सेवा। महाराज जी, देश विदेश से लोग मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, क्या मानता है? देखो बाबा महाकाल की नगरी है और आप जानते हो कि कोई बाहर से कहाँ से भी आता है तो माँ शिप्रा का दर्शन करता है और स्नान भी करते हैं। उसका आचमन करने से ही दुख दरिद्र पीड़ा दूर हो जाती है। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ आते हैं। बोलते 3.5 काल है, 3.5 काल में बोला जाता है कि बाबा महाकाल के विशेष करके दर्शन करा जाए। उसके बाद में ऋण मुक्तेश्वर महादेव है प्राचीन समय से। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव प्राचीन समय से आपको मैं क्या बताऊं कि हजारों साल पुराना ऋण मुक्तेश्वर महादेव थी हमारी साधु संतों की, हजारों साधु की। उन्होंने यहाँ पर मंत्रोच्चारण करा, बाबा का अभिषेक किया, सभी को बैठकर यहाँ पर धुना लगाया। धुना लगा के आसपास से जो सेवक भगत थे वो लोग भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी यहाँ मंत्रोच्चारण का बड़ा अमावस थी शायद, अमावस दिन। और माँ शिप्रा में सभी ने अभिषेक तो माँ शिप्रा का भी किया, दही दूध चढ़ाया और बाबा ने वहाँ पर सभी साधु संतों ने आके स्नान भी किया। एक और लास्ट है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रद्धालुओं को देखो मैं श्रद्धालु को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आर्थिक व्यवस्था से आदमी अगर इंसान कोई भी टूटा हो तो ऋण मुक्तेश्वर आए, ना किसी भ्रमित हो, ना भ्रमित में लगे, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, ना ऑनलाइन के किसी के मतलब मैंने तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आर्थिक व्यवस्था से कुछ परेशान तो है ही सिर्फ श्रद्धालु, कहीं से भी बाहर से विदेश से आए, देश से आए, कहीं से भी आए, यहाँ आकर स्वयं यहाँ के आचार्य और ब्राह्मण से मिले और उनसे ही पूजा विशेष करके करवाए। क्योंकि आज के ज़माने में अब ऑनलाइन के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। और मैं कहता हूँ राजा हरिश्चंद्र महाराज ने उनके माता पिता, उनके गुरु की आज्ञा मानी, तो मैं उनको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि इस जगह ऐसी है कि माता पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा और उनका परिवार की समरसता बनी रहेगी। उनके जो पति पत्नी बच्चा बच्ची है वो भी आकर यहाँ पर दर्शन करे और उसका लाभ ले। क्योंकि धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा के अगर हम साथ में लहराएंगे तो जय जयकार सबकी ही होगी। और माँ शिप्रा है यहाँ तो शिपा करकल बहती रहती है, उसका सभी आनंद ले। क्योंकि अमृत गिरता है तो एक तो पीता नहीं है, उसमें कई प्रकार के भगवान भी होते हैं, कई प्रकार के मानव भी होते हैं, उसमें दानव भी होते हैं। तो ये तो अमृत गिर रहा है और आप देख रहे हो पहले चरण ऐसा चल रहा है कि मैं आगे तो माँ भगवती की और महादेव की ऐसी कृपा है, दया है, तो सभी आनंद ले रहे इसी के। जाइए मुक्तेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में चढ़ता ये कर्ज मुक्ति की राधा। श्री महंत योगी श्री नवनाथजी महाराज यांचा इंटरव्ह्यू तुम्ही बघितला असाल. त्यांनी ऋणमुक्तेश्वर मंदिराची माहिती खूप छान एका चॅनलच्या इंटरव्ह्यूला सांगितली. तो इंटरव्ह्यू आम्ही रेकॉर्ड केला होता. तर त्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला ऋणमुक्तेश्वर मंदिरामध्ये येऊन पूजा का करावी, त्याचं महत्व काय, सर्व तुम्हाला समजलं असेलच. इथे जो गाईचा गोठा होता त्या गाईने आम्ही चारा दिला. अशा प्रकारे आमचे ऋणमुक्तेश्वर मंदिराची दर्शन हे खूप सुंदर आणि शांत पद्धतीने झालेलं आहे. तुम्ही कधीही उज्जैनच्या ट्रिपवरती गेलात तर नक्की या मंदिराला भेट द्या.
आणि तुमच्यावरती जर काही कर्ज वगैरे असेल तर तुम्ही इथे नक्कीच पिवळी पूजा करा आणि महादेवांना विनंती करा की तुम्हाला या कर्जमुक्तीतून बाहेर काढा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.